हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों आ हरी डिसीजन। मतलब दोस्तों जल्दबाजी में लिया गया फैसला। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी से हम बहुत ही ज्यादा दोस्तों हमें सीख मिलने वाली है। दोस्तों इस स्टोरी से हम सीखेंगे कि यदि हम दोस्तों कभी जल्दबाजी में कोई फैसला ले लेते हैं तो दोस्तों उसका हमें क्या नुकसान भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों अगर हम जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेते हैं तो दोस्तों उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा दोस्तों बुरा हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी से हम सीखेंगे। तो दोस्तों इस स्टोरी में आपको जो भी नए नए वर्ड मिलेंगे हम दोस्तों हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों इसमें जो भी ग्रामर का पॉइंट होगा उसको भी दोस्तों हम कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों इसी बात पर कर दीजिए वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है आ हरीड डिसीजन। आ हरीड माने दोस्तों जल्दबाजी में लिया गया, डिसीजन माने फैसला। तो जल्दबाजी से लिया गया फैसला। आइए दोस्तों हम देखते हैं क्या है जल्दबाजी में लिए गए फैसले का क्या परिणाम होता है। वंस अ हंटर वेंट टू द फॉरेस्ट टू हंट। वंस माने दोस्तों होता है एक बार, अ हंटर एक शिकारी, वेंट जाता है, टू द फॉरेस्ट जंगल, टू हंट शिकार करने के लिए। एक बार जो था एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल जाता है। ही वॉज अकम्पनीड बाई हिज फैथफुल डॉग। ही वाज वह था, अकम्पनीड माने दोस्तों होता है के साथ, बाय हिज फैथफुल मतलब हिज फैथफुल अपने वफादार डॉग कुत्ते के। वह जो था अपने वफादार कुत्ते के साथ था, या कह सकते हैं कि उसका वफादार कुत्ता भी उसी के साथ में था। एज दे वर गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट। एज जैसा कि दे माने वे, वर गोइंग, वर माने थे, गोइंग जा रहे थे। तो दोस्तों ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वर गोइंग जा रहे थे, जैसा कि वे जा रहे थे। थ्रो द फॉरेस्ट, थ्रो माने से, द फॉरेस्ट जंगल से, जैसा कि वे जंगल से जा रहे थे। दे सा अ स्नेक एंड अ मंगूस फाइटिंग। दे सा वे देखते हैं, अ स्नेक एक सांप, एंड और अ मंगूस एक नेवला, फाइटिंग लड़ते हुए। वे जो होते हैं एक सांप और एक नेवला को लड़ते हुए दोस्तों देखते हैं जब वे जंगल से जा रहे होते हैं। द हंटर एंड हिज डॉग स्टूड स्टिल एंड वॉच्ड द ब्लडी फाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स। जब दोस्तों वो सांप और न्यूला लड़ रहे थे, द हंटर शिकारी जो था, एंड हिज डॉग और उसका कुत्ता, स्टूड वहीं पे खड़े हो जाते हैं। जब ऐसा देखते हैं कि वे लोग लड़ रहे हैं तो वहीं पे वो लोग खड़े हो जाते हैं। स्टिल एंड वॉच्ड, वॉच माने दोस्तों देखना, वॉच्ड देखते हैं। द ब्लडी फाइट, ब्लडी फाइट माने दोस्तों होता है खूनी लड़ाई, और वे दोस्तों खूनी लड़ाई को देखते हैं। मतलब वो दोस्तों न्योला और जो था सांप इतना तेजी से लड़ रहे थे कि वो मतलब खूनी लड़ाई लड़ रहे थे, काट पीट कर डाल रहे थे। तो वो लोग शिकारी और जो था कुत्ता वही को देखने लगे। फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट तक, कुछ मिनट तक जो था शिकारी और कुत्ता जो था खड़े होकर के खूनी लड़ाई देखने लगे। Sometimes the poisonous snake would raise his head and strike at the mongoose. क्या होता था दोस्तों कि सम टाइम कुछ समय, या कुछ समय जो था, द पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस माने दोस्तों होता जहरीला, स्नेक माने सांप, कुछ पल जो था, कुछ समय या कुछ पल दोस्तों कह सकते हैं कि जहरीला सांप जो था, उड रेज उठाता था, हिज हेड अपने सर को, अपने सर को उठाता था, एंड स्ट्राइक, स्ट्राइक माने दोस्तों होता है मारना, किसी पर दोस्तों प्रहार करना। तो अपने सिर को उठाता था और प्रहार करता था एट द मंगूस, नेवला पर। कुछ समय क्या होता था कि सांप जो था अपने सर को उठाता था और वो नेवला पर प्रहार करता था। और दोस्तों इसी का अपोजिट वो भी करता था एट अदर टाइम्स, मतलब दूसरे समय या दूसरी बार जो क्या होता था, द मंगूज वुड स्ट्राइक द स्नेक, द मंगूज न्यूला जो था वुड स्ट्राइक प्रहार करता था द स्नेक सांप पर।
मतलब क्या होता था, कभी कभी सांप जो था वह अपने सर को उठाता था और वह नेवला पर प्रहार करता था, और दूसरी टाइम क्या होता था कि नेवला जो था वह जो होता है सांप पर प्रहार करता था। ये प्रक्रिया दोस्तों चल ही रही थी। तो दोस्तों आगे क्या होता है, द फाइट ग्रू फियर्स। द फाइट जो थी, झगड़ा जो था, वो लड़ाई जो थी, ग्रू बढ़ गई, फियर्स भयानक। फियर्स माने दोस्तों होता है भयंकर, या भयानक कह सकते हैं, या भयंकर कह सकते हैं। तो दोस्तों वो जो लड़ाई थी वह भयंकर में बढ़ गई, मतलब वह भयंकर होती हुई चली गई। वो इतना लड़ रहे थे कि वह और भी झगड़ा जो था भयंकर होता चला गया। द हंटर वांटेड टू स्टॉप इट। द हंटर शिकारी जो था, वांटेड, वांटेड माने चाहता था। वांट का प्रयोग दोस्तों चाहना के अर्थ में होता है, और ये पास्ट है तो चाहता था। टू स्टॉप रोकना, इट इसे, किसे, मतलब इस लड़ाई को। जो शिकारी था इस लड़ाई को, इस झगड़े को रोकना चाहता था, लेकिन वो रोकना चाहता। फिर आगे दोस्तों, सो ही एम्ड हिज गन एंड शूट द मंगूस डेड। दोस्तों ये जब शिकारी देखा तो वह इस झगड़े को रोकना चाहता था, इसीलिए ही एम्ड, वह निशाना लिया, मतलब या लक्ष्य किया, हिज गन, अपनी मतलब वह गन को लिया और एम निशाना लगाया, एंड शूट द मंगूज, और शूट माने मतलब दोस्तों गोली मारकर हत्या कर देना। शूट मार देता है द मंगूज, नेवला को, डेड, वह मर जाता है। वो शिकारी क्या करता है कि वह अपनी गन को उठाता है और निशाना लेकर के नेवले को मारता है और वह मर जाता है। तो दोस्तों यहीं पे दोस्तों उस शिकारी ने अपनी जल्दबाजी में काम किया, क्योंकि दोस्तों उसने गन उठाया और सीधा निशाना लगाया और नेवले को मार दिया। अब दोस्तों इस शिकारी को क्या परिणाम भुगतना पड़ता है इस जल्दबाजी का, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। देन द हंटर्स डॉग वेंट टू गेट द डेड मंगूज। देन तब द हंटर्स डॉग, हंटर्स वो शिकारी का, अपोस्ट्रोफी लग जाता है दोस्तों, का के की का अर्थ देता है। तो दोस्तों उस शिकारी का डॉग, कुत्ता जो था, उस शिकारी का कुत्ता जो था, वेंट गया टू गेट द डेड मंगूस, गेट प्राप्त करने के लिए या लेने के लिए, द डेड मंगूस, उस मरे हुए नेवले को। उसका शिकारी का कुत्ता जो था उस मरे हुए नेवले को लेने के लिए वहां पर गया। तो जब दोस्तों वो जाता है तो क्या होता है वहां पर, द मंगूज वाज लाइंग डेड एंड मोशनलेस ऑन द ग्राउंड। क्या था कि दोस्तों द मंगूज, नेवला जो था, वाज लाइंग, पड़ा हुआ था, डेड, निर्जीव, वह मृत हुआ पड़ा हुआ था, एंड मोशनलेस, मोशन माने दोस्तों होता गति, और मोशनलेस लगा दिया जाए दोस्तों गतिहीन, मतलब वह हिल डुल नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों वो मर गया था। तो वह दोस्तों क्या हुआ था कि वह गतिहीन पड़ा हुआ था। नेवला जो था मरा हुआ पड़ा था और वह गतिहीन था, ऑन द ग्राउंड, उस मैदान पर जो था वहां पर वो ऐसे मृत होकर के पड़ा हुआ था। द डॉग पिक्ड द डेड मंगूस इन हिज माउथ। अब जो वहां पर उस शिकारी का कुत्ता वहां पर जाता है तो द डॉग पिक्ड द डेड मंगूस, द डॉग कुत्ता जो था, पिक माने दोस्तों उठाना, पिक्ड उठाता है, द डेड मंगूस उस मरे हुए नेवले को, इन हिज माउथ अपने मुंह में, वह अपने मुंह में क्या करता है, कुत्ता उठा लेता है। तब दोस्तों आगे क्या होता है, बट द पॉइजनस स्नेक बाइट हिम। जब दोस्तों वह नेवला को कुत्ता जा करके उठाता है तो तभी क्या होता है, बट द पॉइजनस, लेकिन जो था पॉइजनस स्नेक, वह जहरीला सांप जो था, बाइट हिम, उसे काट लेता है। जब वह कुत्ता जाता है नेवले को उठाता है अपने मुंह में, तभी जो था वो सांप उसको काट लेता है। और दोस्तों क्या होता है, द डॉग डाइड ऑन द स्पॉट। द डॉग कुत्ता जो था, डाइड मर जाता है, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट मतलब दोस्तों होता है उसी स्थान पर, उसी स्थान पर क्या होता है, वह कुत्ता मर जाता है। जैसे ही उस सांप ने इसको बाइट किया वो वहीं पे मर जाता है। तो दोस्तों इससे शिकारी को क्या सीख मिलती है दोस्तों, इससे दोस्तों शिकारी को क्या सीख मिलती है, देखते हैं दोस्तों। द हंटर रिपेंटेड ऑन हिज हरीड डिसीजन एंड थॉट। द हंटर रिपेंटेड, द हंटर शिकारी जो था, रिपेंट माने दोस्तों पछताना, रिपेंटेड पछताता है, ऑन हिज हरीड डिसीजन अपने जल्दबाजी के फैसले पर।
वह अपने जल्दबाजी के फैसले पर जो था, उसने जो जल्दबाजी में फैसला लिया था उस पर वह पछताता है। एंड थॉट और सोचता है, ओह अरे, आई वॉज रोंग, मैं तो गलत था। आई वॉज रोंग, मैं गलत था इन किलिंग, मार करके द मंगूस नेवला को। मैं तो नेवला को मार करके गलत किया। मैंने जो नेवला को मार दिया, मैंने ऐसा गलत किया। मुझे क्या करना चाहिए था? द इनमी वाज द स्नेक नॉट द मंगूस। द इनमी शत्रु जो था, वाज था, द स्नेक सांप। शत्रु तो सांप था, नॉट द मंगूस, नेवला नहीं था। शत्रु तो सांप था, नेवला नहीं था। यदि मैं सांप को मार दिया होता तो नेवला भी बच जाता और मेरा कुत्ता भी बच जाता, लेकिन मैंने इस नेवले को मार दिया, नेवला भी मर गया और इस सांप ने इस कुत्ते को काट लिया और कुत्ता भी मर जाता है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी से आपको भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख मिली हुई होगी। तो दोस्तों आप जब भी कोई फैसला करें तो उसको दोस्तों सोच समझ के करें, आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।